राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक जंक्शन ऐशबाग का आज से नया अध्याय शुरू हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन का पुनर्वास किया गया है। करीब 24 करोड़ 13 लाख की लागत से इस स्टेशन का पुनर्वास किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस और विभिन्न प्रकार की आधुनिक सुविधाएं यहां पर जो हैं वो विकसित की गई हैं। इसके तहत इस स्टेशन को एक नया रूप दिया गया है। वैसे तो आप सभी को पता है कि ऐतिहासिक जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इतिहास जो है वो बेहद पुराना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करने वाले हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जानना चाहते हैं कि क्या जिस प्रकार से यहाँ पर सुविधाओं को जो लैस किया गया है, ये आधुनिक सुविधाएं आम जन को किस प्रकार से राहत पहुँचाएंगे। यहाँ पर लोगों से हम जानेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी सिंह है और मैं बाल विद्या मंदिर स्कूल से आई हूँ। अभी यहाँ पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस जंक्शन का उद्घाटन होना है। आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, क्या वजह रही यहाँ आने की? हमने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसके हम लोग प्रतिभागी थे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बुलाया गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, इससे पहले कभी आना हुआ है ऐशबाग जंक्शन पे? नहीं, मैं तो नहीं आई हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं रेलवे से कम ट्रैवल करती हूँ इसलिए। अच्छा, अभी जिस प्रकार से जो यहाँ पर पुनर्विकास किया जा रहा है पहले की अपेक्षा, अब आपको क्या लगता है 9 साल में उत्तर प्रदेश कितना बदला? काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी यहाँ पे नई नई चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुधार किया गया है। जैसे कि पहले यहाँ ऐशबाग में 2 एग्जिट डोर्स थे, एक एग्जिट डोर था, अब 2 बनाए गए हैं। एसी रूम्स जिसमें बनाए गए हैं महिलाओं पुरुषों के लिए और विकलांग जनों के लिए भी काफ़ी अच्छा सुविधाएं प्रदान करी गई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं भी बाल विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा हूँ। अभी स्टेशन को पूरा देखा कि नहीं देखा? स्टेशन को आपने देखा कि नहीं? नहीं, अभी देखा नहीं है, पर काफ़ी चीज़ें सुनी है, काफ़ी बातें सुनी है और वीडियोस भी देखी है कि काफ़ी चेंज आया है और काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छा, योगी जी कहा जाता है कि जो बेटियां हैं योगी जी की राज में बहुत खुश हैं, बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए कितना बदलाव हुआ? काफ़ी बदलाव हुआ है क्योंकि काफ़ी सारी नई नई स्कीम्स आती हैं जिनमें लड़कियों को इनकरेज किया जाता है। अलग अलग चीज़ें आती हैं जिसमें लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें उसमें अच्छे वो मिलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब चीज़ों पे काफ़ी वर्क हो रहा है और हमें दिख रहा है अपने समाज में, अपने अगल बगल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, योगी जी को यदि कोई सुझाव देना हो, सजेशन स्टूडेंट्स की तरफ से, तो क्या देना चाहेंगे? उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और हम तो संतुष्ट है बहुत ज़्यादा उनसे। सजेशन, ऐसा कुछ खास सजेशन तो उन्होंने नहीं देना चाहूँगी क्योंकि बिना बोले ही उन्होंने बहुत कुछ किया है जो कि पहले उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो ऐसा कुछ खास सजेशन तो मैं उन्हें नहीं देना चाहूँगी। पॉइंट्स कितने देना चाहेंगी? 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। यानी कह सकते हैं कि योगी जी ने बच्चियों के लिए, छात्रों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काम किया है। क्या बहुत काम किया है उन्होंने, सब दिखता है, बहुत डिफरेंसेस दिखते हैं पहले से अभी के उत्तर प्रदेश में, स्कूल्स में और काफ़ी चीज़ों में भी। अच्छा, आप यूपी में है, यूपी में योगी जी 9 साल से हैं। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की, तो आप सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 9 तो देंगे, लिटरली बहुत इम्प्रूव हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल्स इम्प्रूव हुए, बच्चे पढ़ने लगे, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई यूपी में, तो ऑफ कोर्स अच्छा है। मोदी जी परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ये तो पता होगा? जी जी। अगर मौका मिले आपको कि मोदी जी से बातचीत करना है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पे अब इंडिया में की जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे रह गई है, बुकिश मतलब प्रैक्टिकल लाइफ रिलेट नहीं कर रहे हैं। हम अगर अदर कंट्रीज़ के एजुकेशन को देखें तो वो बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल साइंस के बेसिस पे, पॉलिटिक्स के बेसिस पे। पॉलिटिक्स एक्चुअली वहाँ पे पढ़ाई जाती है, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स के हमें बेसिस पढ़ाए जाते हैं, जो बुक्स में लिखे हैं हम सिर्फ वो पढ़ते हैं। हमें कभी भी पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं किया जाता है कि अगर आप कभी कहा नहीं जाते कि अगर आप पॉलिटिशियन होते तो आप क्या करते हैं। आपसे कहते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते तो आप क्या करते हैं। क्यों? पॉलिटिशियन का रोल नहीं होता है, पॉलिटिशियन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमें ये सब चीज़ें भी दिखानी चाहिए कि अगर पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कैसे रूल करेंगे, और जब पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे, हम में से कोई पॉलिटिशियन निकलेगा जो पढ़ाई कर रहा है
तो वो अलग तरीके से कंट्री को डेवलप कर सकता है, उनके पास अलग अपॉर्चुनिटी है। अभी डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों पे? पढ़ाई डिस्टर्ब होती है फ़ोन के थ्रू? डिजिटल इंडिया चल रहा है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होंगे ही, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। सच सच बताइएगा, रील कितनी देर देखती हैं? हम हॉस्टल से हैं तो हमारे पास फ़ोन नहीं होता है, हम रील्स नहीं देख पाते हैं एक्चुअली। अच्छा, फ़ोन नहीं होता? नहीं, हमारे पास फ़ोन नहीं है और ये अच्छा है, मतलब डिजिटल लाइफ अच्छी है, ऐसा नहीं हेल्प नहीं कर रही है, पर आज की जनरेशन उस तरह से मोटिवेटेड नहीं है कि डिजिटल लाइफ को इंजॉय, मतलब उसके एडवांटेजेस लें। वो डिजिटल लाइफ को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन की तरह ही यूज़ कर रहे हैं और वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है आज की जनरेशन जितनी टीनेजर्स। और ये जो यंगस्टर्स हैं अब धीरे धीरे थोड़ा सा CJP वगैरह की वजह से थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे हैं, थोड़ा सा डेवलप भी हो रहा है। क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम सजेशन यही देना चाहेंगे कि मोदी जी प्लीज़ इकोनॉमी को चेंज करिए, मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन में लाना, क्योंकि 10 साल बाद आप नहीं, बच्चे होंगे 10 साल बाद, हम आपका फ्यूचर है। जैसे कि हम फ्यूचर जनरेशन को मॉडर्न करना बहुत ज़रूरी है, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हॉस्टल में बेसिकली क्या कहा जाता है कि बच्चों को काफ़ी बांध दिया जाता है। ऐसा जो यूथ है वो कहता है कि अरे बहुत फ़ोन देखने को नहीं मिलता, बड़ी शिकायतें रहती हैं। आप लोगों को हैं शिकायतें? हाँ है तो अब थोड़ी बहुत, पर क्या कर सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल तो मानेंगे नहीं। और कहीं कहीं मतलब हाँ, स्मार्टफोन वगैरह का एडवांटेज है बट डिसएडवांटेज भी है। जैसे हमको एडवांटेज तो मिल जाता है क्योंकि हमारे पास है नहीं फ़ोन, कभी हम घर जाते तो उसके लिए हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, हमारी ये चीज़ें छूटी हुई हैं तो उसके लिए हमें पता है कि हमें पढ़ना है। बट जिसके पास होता है वो तो एडवांटेज भी ले रहा है, उसके साथ में मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा तो कहीं ज़्यादा गुना उसका डिसएडवांटेज होता है उसके साथ, और हमारे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि हम तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं ना। अच्छा योगी जी 9 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, क्या क्या चेंजेस हुए? क्योंकि कहते हैं बेटियों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी, जो बेटियों की शिक्षा है उसको भी बहुत आगे बढ़ाया गया है। पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, शिक्षा भी उनको बहुत सीमित मिलती थी। आप लोग अभी यूथ हैं, बहुत नए चेहरे हैं, क्या क्या बदलाव हुआ? क्योंकि देखिए अगर पिछली सरकारों की बात की जाए तो वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उस टाइम पर आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे। अभी अगर अब की बात की जाए, क्योंकि 9 साल से सरकार है योगी जी की, तो कैसा काम कर रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैम योगी जी का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि जो रेपिस्ट होते हैं उनको डायरेक्ट इनकाउंटर में मार दो। तो और इस चीज़ से मुझे बहुत शिकायत है कि अभी भी रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस चीज़ से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है, इंटरनली हर्ट करती है। और चेंजेस तो हुए हैं, चेंजेस लाइक डेवलप हुआ है, बहुत कुछ योगी जी ने भी किया है और एजुकेशन सिस्टम पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन उससे भी शिकायत है हमें क्योंकि पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक में जो इंसान सालों भर से मेहनत कर रहा होता है उससे वो हर्ट होता है। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो उस चीज़ की वजह से किसी एक की वजह से किसी का घर उजड़ जाता है। कभी कभी होता है कि उनके घर पे सिर्फ एक ही बच्चा है और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसको ये कदम उठाने पे मजबूर कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। मेरा नाम है साक्षी रैना और मैं क्लास 12 में हूँ और हमें बेसिकली एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी है और जो अभी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में आप जान रही है कि सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बच्चों की इतनी साल की मेहनत, किन्होंने 4 ड्रॉप दिया, किन्हीं का आखिरी ड्रॉप था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं और किन्हीं बच्चों को तो हिम्मत में नहीं हो रही कि वो फिर से ड्रॉप ले, क्योंकि शायद अगले साल से CBT मोड हो जाएगा नीट का पेपर, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम फेस करेंगे। और बाकी सिक्योरिटी सिस्टम में भी यही सारी प्रॉब्लम है। अभी आप लोगों को यहाँ लाया गया है, क्या बोल के लाया गया? तो जैसे कि हम लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उस कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो सबको जाना पड़ता है? नहीं, सबको नहीं, मतलब जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो उत्सुक रहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बच्चे फिर एक मतलब जो कंपटीशन होता है उसको देते हैं और जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो यहाँ पे मतलब आने का उन्हें मौका मिलता है। अच्छा आप लोग हॉस्टल में रहती हैं, थोड़ा हम आप लोगों से जानना चाहते हैं हॉस्टल लाइफ कैसी होती है? हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, बुरी भी है। जैसे घर की याद, होम सिकनेस बहुत होती है, मतलब घर की याद इतनी आती है कि क्या बताएं। और घर की याद आती है लेकिन बहुत सारे मज़े भी होते हैं, प्लस पढ़ाई भी, मज़े भी, सारा स्ट्रेस भी हॉस्टल के अंदर का। जैसे कि हमारे हॉस्टल के बगल में मैरिज हॉल है, तो शादियों के टाइम में बहुत मज़े भी आते हैं, डांस वांस सब कुछ ऐसे चलते रहते हैं। शादियों में फ्री का खाना भी खाती है? नहीं, खाना नहीं, हॉस्टल हम लोग 4th फ्लोर पर रहते हैं,
हम लोग विंडो से देखते हैं शादियाँ और हम लोग डांस करते हैं, बस ये मजे लेते हैं वहाँ पे। अच्छा, बिना फोन की लाइफ कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, मतलब एक फोन से भी दुनिया, मतलब फोन के बाहर भी एक दुनिया हो सकती है, वो हॉस्टल लाइफ में हमने जानी है। मतलब एक अलग ही, इतने सारे दोस्तों के साथ रहना, हर एक चीज़ फैमिली की तरह रहना और सारी वो चीज़ें करना जो अलग दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। डिजिटल जमाने में हम लोग बिना फोन के पढ़ते हैं, बिना, लोग कहते हैं कि बिना फोन के पढ़ाई नहीं होती, लेकिन होती है, पढ़ाई होती है। हाँ होती है, क्योंकि देखिए आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी फोन देखे गेम खेलते रहते हैं। आजकल तो क्या होता है कि अगर मम्मी पापा को घर पे खाना खाने के बुलाना होता है तो भी मैसेज करते कि बेटा नीचे आ जाओ खाना खा लो, मोबाइल से ये होता है। और जैसे कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं और हम लोग तो 3rd 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो हम लोग 4th फ्लोर से आते हैं जाते हैं, एक दिन में 10 बार तो आते जाते ही रहते हैं हम लोग तो मतलब प्रॉब्लम तो काफ़ी फेस करते हैं हम लोग। सुबह 5 बजे उठाया जाता है, फिर रनिंग वगैरह सब कुछ कराया जाता है, फिर लास्ट में जाके 9 बजे तक हमें छुट्टी मिलती है। ये होती है हॉस्टल लाइफ। बच्चे काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं तब उस मुकाम पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर इन बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कार्यक्रम में ये लोग आए हुए हैं। और भी बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है? अमन तिवारी। अमन जी, आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या वजह रही? मैम, वजह तो बहुत ही नेक वजह है। और जैसे कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है देश में तो बच्चों को उसमें ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। हम लोगों को पता चला कि हम लोग को आना है तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, मैंने कि तुरंत कह दिया कि हाँ चलते। बढ़िया। 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी जी को, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और जैसे मैं जब छोटा था, मैं 5th क्लास में था, तब आए थे योगी जी। आज मैं 12th में हूँ और जो है मैंने पूरा उत्तर प्रदेश को विकसित होते हुए देखा है। पूरा जैसे मेरे मोहल्ले में ही बहुत सारी विकृतियाँ थीं और वो धीमे धीमे किस तरह से बदलाव हुआ उनमें, किस तरह से सुधार हुआ उनमें, तो बहुत बढ़िया। 10 आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 आउट ऑफ 10 तो मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ 8-9 नंबर तो बिल्कुल दूंगा मैं योगी जी को। बिल्कुल। शिकायत तो है मैम, क्योंकि अगर बच्चे 1-1 साल 2-2 साल अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सालों को ऐसे पेपरों की तैयारी में लगा रहे हैं और अगर उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं तो ये तो मतलब उनकी ज़िंदगी के ऊपर बस एक धब्बा है। और मैंने देखा है कि सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पे धरना कर रहा है और आज उनका 18 दिन हो गए हैं वो भूख हड़ताल पे। तो मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि हाँ बदलाव आना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, परंतु बदलाव ज़रूरी है इस देश में। बदलाव हो जाए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर का सब लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, लेकिन क्या एक पर्सन के रेजिग्नेशन देने से ये जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी? मैम, ये तो ये बात हो गई कि अगर मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कह दूं कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ही दिक्कत है। एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ मैं मानता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। परंतु अगर एजुकेशन मिनिस्टर का अगर रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो अगला एजुकेशन मिनिस्टर कितना अच्छा होगा इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर दिक्कत है, परंतु एजुकेशन मिनिस्टर की भी गलती है इस चीज़ में कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यूपी में रहते हैं आप, फ़ोन चलाते हैं? हॉस्टल वालों के साथ बड़ी दिक्कत है, बेचारे फ़ोन नहीं चला पाते, आप लोग तो चलाते, यानी अपडेट रहते होंगे, क्या चल रहा है सब पता रहता है। अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चला, सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहले तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जिससे वो उससे और बेहतरीन तरीके से लड़ सके। और सारे लोग, अगर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर स्टूडेंट जैसे मैं हूँ, अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। पर मेरी ऐसी एज और मेरे घर वालों का, सारे घर वालों का यही है कि मानना, ये सारे बच्चे अभी छोटे नादान होते हैं, जो बाहर का वातावरण है उससे परिचित नहीं रहते। पर हमारा कर्तव्य बनता है, हम लोग क्योंकि शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सोनम वांगचुक जी की मदद करना, उनका सही, उनमें उनके जो प्रोटेस्ट में उनका सहयोग करना, क्योंकि ये उनका फ्यूचर नहीं है, ये हमारे आने वाला फ्यूचर है, जिसमें अगर पेपर लीक हो जाता है या कुछ भी होता है तो फ्यूचर किसी और का नहीं, हमारा बर्बाद होता है। जैसे एक मेरे अंदर क्वेश्चन होता है, सबके अंदर होगा कि टीचर बोलेंगे कि पहले पढ़ तो लो, मतलब इस योग्य तो हो जाओ ताकि तुम उसको मतलब बदलाव ला सको, उसमें बदलाव ला। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर बदलाव लाने के लिए अभी तक जैसे घूसखोरी और ये सब होता है, जब वो अभी तक आएगा और उसकी संख्या मतलब बोल सकते हैं या और भी ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगेगा,
तब बच्चे क्या करेंगे? अभी तो सिर्फ नीट कम से कम एक अराउंड मुझे पता नहीं है, बट 10 टाइम्स तो हुआ होगा लीक। तो उसको देखते हुए अगर सारे पेपर्स को लीक किया जाए तो बच्चों का सैक्रिफाइस फिर क्या फ़ायदा उसका? तो आपने देखा कि यहाँ पर आए छात्रों ने किस प्रकार से सरकार के सिस्टम पे जो कमियां हैं, एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उस पर लेकर बात की। उसके अलावा उन्होंने सरकार के कामकाज की सराहना भी की। इसके अलावा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से जो सुझाव हैं उन पर भी काम करने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने सोनम वांगचुक का जो मामला इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है, जिस प्रकार से हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक सर हैं, उनको लेकर भी इन छात्रों ने अपना समर्थन दिया और साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अपना ये जो अनशन है उसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तभी आम जन पर बात कर पाएंगे। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।